अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब बखैरियत होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ और हम भी ठीक। और ये जो मेरी वीडियो है ये है 2 साल पुरानी। उम्मीद है कि आप भी इंजॉय करेंगे। बच्चों ने बल्कि मैंने क्या बच्चों ने वीडियो शूट की हुई थी। तो वो जो हमारा बुल था वेड़ा माशाल्लाह उसने उस दिन ईद वाले दिन काफ़ी दौड़ लगवाई कसाई की सब लोगों की ना। तो वो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज वो मेरे पास क्लिप बने पड़े हैं और ये खाना बनने के साथ साथ मैं साथ वो भी एडिट करके ना तो वो भी आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह जी आज ईद का है तीसरा दिन और मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये चावलों के लिए रखा है मैंने पानी। इसमें मैं डालूंगी नमक, साथ ही थोड़ा सा डाल दूंगी ऑयल और जना दिया है। मूंगी और मसूर की दाल बना रही हूँ। साथ मैंने नमक मिर्च डाल दिया है, लहसुन डाल दिया है और ये पक रही है। और बस मैंने इसको बस बड़ा क्या कहते हैं टेंशन फ्री तरीके से बनाना है क्योंकि आज बहुत गर्मी है और मेरी मेड की भी आज छुट्टी है। और गोश्त तो वैसे ही नहीं था बनाना क्योंकि कोई भी खाने को तैयार नहीं है। तो आज मैंने दाल चावल ही बनाने थे लेकिन बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो मैं तो बस बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी और टेंशन फ्री खाना मेरा बन जाएगा इंशाल्लाह। और साथ हम बनाएंगे ज़्यादा सारा सैलेड और चटनी वगैरह। तो इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करने वाले हैं हम दोपहर को। तो जी खाना तो हमारा बनता रहेगा। तो खाना बनाने के साथ साथ बच्चों ने वीडियो शूट की हुई थी। तो वो जो हमारा बुल था वेड़ा माशाल्लाह उसने उस दिन ईद वाले दिन काफ़ी दौड़ लगवाई कसाई की सब लोगों की ना। तो वो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज वो मेरे पास क्लिप बने पड़े हैं और ये खाना बनने के साथ साथ मैं साथ वो भी एडिट करके ना तो वो भी आपको दिखाती हूँ। चावल डाल दिए मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और साथ ही मैंने थोड़ा ज़ीरा डाल दिया है। और जनाब अब ये चावल हमारे बन जाएंगे और इधर हमारी दाल बन रही है। अब मैं साथ बना लूँगी सैलड। माशाल्लाह जी चावल हमारे बन गए हैं और इधर मैं लगाऊंगी दाल को तड़का। तो थोड़ा सा डाला है मैंने देसी घी और गरम होता है इसमें डालूंगी लहसुन और दाल में मैंने डाल दिया है गरम मसाला, सब्ज़ धनिया। तो माशाल्लाह जी झटपट हमारा बगैर टेंशन के खाना जो है ना तैयार हो गया है और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा इसका सादा सादा खाने का। और जनाब घी गर्म हो गया, मैं डालूंगी इसमें लहसुन। कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि मैं इसको दाल को तड़का शड़का नहीं भी लगाती ना, सिंपल सिंपल मज़ा आता है उसका। साथ बनाऊँगी असरा सलाद। इसी घी की वो बहुत अच्छी आ रही है। तो दाल भी हमारी पक गई है, गरम मसाला सब्ज़ धनिया भी मैंने डाल दिया है। इधर हमारे राइस भी बन गए हैं और अब मैं बनाऊँगी। और इधर मैं बना रही हूँ सलाद। लें जी माशाल्लाह मज़ेदार सा हमारा खाना तैयार हो गया है। और बस जैसे कि मैंने बताया ये आज टेंशन फ्री खाना है, मतलब कि बस रख दिया चूल्हे पे मैंने डाल डूल के सब कुछ सीधा सीधा और पकता रहा। तो फिलहाल तो हम दोनों खाना खाने लगे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। बाकी बच्चों का भी मूड नहीं है क्योंकि उन्होंने नाश्ता किया था लेट। तो आए अब हम आपको दिखाते हैं अपने बुल की, अपने क्या कहते हैं उसको, वेड़ा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं और क्या कहते हैं उसको, हाँ जी बुल की तस्वीर दिखाते हैं, वीडियो शेयर करते हैं आपके साथ। नहीं बल्कि देखें आप ही। और ये है जी हमारी स्वीट डिश माशाल्लाह चौंसा। तो अब हम खाते हैं खाना और आपको दिखाते हैं अपने बुल की, अपने वेड़े की जो वीडियो बनाई है तो वो आपके साथ शेयर करती हूँ, आप भी देखें। ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह ईद वाले दिन के ये क्लिप हैं। और ये हमारा जो माशाल्लाह था ये लेला, और मेरा नवासा इसको कहता था लैला, लैला कहता था मेरा ख्याल, हाँ लैला ही कहता था ना। तो लेला तो हमारा फटाफट ही हो गया क्योंकि ये माशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे कुर्बानी। सुन्नत के मुताबिक जो बकरा होता है उसको जब ज़िबा किया जाता है, छोटा जानवर है ये तो फटाफट काबू आ जाता है कसाई के। लेकिन ये जो बुल साहब हैं इन्होंने जब हम दोपहर को इसको मंगवाया ना तो पहले तो इसने आने से इनकार कर दिया। जिस मालिक से हमने ख़रीदा था ये मालिक उसका पास खड़ा है और फिर उसको मालिक को कहा कि भैया आप इसको लेके आओ। और वो 2-3 मेरा ख्याल किलोमीटर दूर था वो हमारे घर से। फिर वो उसको चला चलू के पानी शानी पिलाते खिलाते पिलाते बड़े लाड प्यार से, जैसे बच्चे ज़िद्दी बच्चे को ना साथ लेके आते ऐसे वो लेके आया। क्योंकि उन्होंने उधर से लोडर पे डालने की उसको कोशिश की लेकिन ये लोडर पे चढ़ा नहीं है और इसने बल्कि शायद वो लोडर को कोई पोंछो मार के उसकी कोई चीज़ भी तोड़ दी। तो फिर उनसे कहा जो जिनसे लिया था, ये देखें अपने मालिक को भी ना ज़रा उसको भी परेशान होके उसको भी ज़रा परेशान कर रहा है क्योंकि जानवर है ना जैसे सूझ जाती है ना
बस अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करे। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सुन्नत हम पूरी करते हैं। है तो ये इंसान जान ही ना, तो जान हर किसी को प्यारी होती है, लेकिन वही ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ज़ाहिर कुर्बानी का जानवर कुर्बान तो उसने होना ही है। अल्लाह ताला कबूल करे सबकी कुर्बानी और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। तो ये बुल जो होता है ये हम लेते हैं। लेला तो हमने सुबह टाइम पे कर लिया, खाना शाना भी बना लिया, टाइम पे खा लिया। और बुल जो होता है ये हम लेते हैं, सारे फैमिली वाले मिलके करते हैं। और इसका एक वजह ये भी होती है कि इसमें माशाल्लाह गोश्त ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। कुर्बानी का मकसद जो होता है ना आपका ज़रा दिली तौर पे, ज़हनी तौर पे आप ज़्यादा आपकी सेटिस्फेक्शन होती है कि इसका गोश्त ज़्यादा होता है, आप ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो गरीब लोग जो मतलब ख़रीद के नहीं खा सकते, इतनी इस्तात नहीं रखते, तो मतलब कि उनके पास भी एक ज़्यादा मकदार में आप गोश्त उन लोगों तक भी पहुँचाते हो। तो खैर मुश्किल से ये जो उनके मालिक थे बुल साहब के, वो लेके आए हैं इसको। लेकिन इधर आके भी इसने थोड़ा ना टाइम लिया। फिर वो अकेला ही उसके पास आदमी खड़ा रहा, उसको ज़रा उसका प्यार श्यार उसको करता रहा। और उसके बाद जब कसाई आया, और कसाई ने तकरीबन पौना घंटा या 1 घंटा उसके साथ जो और लोग भी थे, 6-7 लोग थे, 7-8 लोगों की टीम थी, वो सारे उसको लगे रहे हैं गिराने में। तो वो उनके काबू नहीं था आ रहा। 2-3 दफ़ा उन्होंने गिराया भी, लेकिन वो फिर उठ के बैठ गया ना, फिर गिराया वो फिर उठ के खड़ा हो गया ना। ऐसे करते करते बहुत मुश्किल से ये काबू आया। और फिर ऐसे था कि उस दिन माशाल्लाह मेरी सारी फैमिली वाले मेरे घर में जमा थे। बच्चे छत पे चढ़ गए और बाकी सब जो थे अंदर से देख रहे थे कि बुल काबू नहीं आ रहा। और बल्कि वो मेरे देवर का बेटा है माशाल्लाह, वो मेडिकल का स्टूडेंट है, उसने तो बाकायदा ना रोना शुरू कर दिया ना। तो मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब का ये हाल है। तो कहता है मामा जान ये बात नहीं है, मतलब कि वो अपनी जगह, लेकिन है तो जान ना, तो वो देख के तो तकलीफ़ होती है। मैंने कहा बेटे ये अल्लाह का हुक्म है और सुन्नत है। खैर बहुत मुश्किल से कोई पौना घंटा घंटा इस तरह कसाईयों ने कोशिश करके उसको गिराया, और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसको ज़िब्हा किया। अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करे। और फिर 10 बजे तक रात को हमारा गोश्त बना, और 12 साढ़े 12 बजे तक हम लोग बांटते रहे, क्योंकि यही था कि इसको अभी ख़त्म किया जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और अगले दिन तक रख नहीं थे सकते ना कि किसी तक पहुँचाया जाए। इसलिए सबको, किसी को फ़ोन किया, किसी को खुद दे के आए, ऐसे बस भाग दौड़ के ना, क्योंकि माशाल्लाह गोश्त होता है ये काफ़ी सारा, और बांटते हुए तकसीम करते हुए काफ़ी टाइम लगता है। तो अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करे और सबको तौफीक दे। कोशिश तो की है कि हक़दारों तक ज़रूर उनको मतलब गोश्त पहुँचाया जाए। तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि कुर्बानी का मकसद ही ये है कि जब हम जानवर कुर्बान करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गोश्त पहुँचाया जाए ना, क्योंकि सारा साल सब भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, सब लोग भी खाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ख़रीद के नहीं खा सकते ना, तो उन लोगों तक फ्रीज़र कोशिश करें कि कम से कम भरें, उन लोगों तक पहुँचाएँ। और इसके बाद भी अगर कोई आ जाता है तो आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ऐसे करती, होता है तो ज़रूर दे देती हूँ। तो ये था जी मेरे वीडियो की कुछ क्लिप, मैंने कहा आपके साथ शेयर करो। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।